मैं सुनील अभी मैं नवादा जिला के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र 236 जहां से निवर्तमान विधायक हमारे साथ हैं अनिल सिंह जी। अनिल सिंह लगातार 3 बार भाजपा से प्रत्याशी रह करके चुनाव जीत चुके हैं और इस बार चौथी बार इनका यहाँ से नॉमिनेशन हुआ है भाजपा प्रत्याशी के रूप में। और इन्होंने अपने जो विकास के मुद्दों पर जो काम किया है, इसलिए हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता लगातार 3 बार इनको विधानसभा भेजने का काम किया है, लेकिन इस बार चौथी बार ये है। इसमें हम जानना चाहते हैं कि ये हिसुआ विधानसभा विधायक अनिल जी इस बार किस मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में आए हैं और इनकी क्या ओपिनियन है। आइए सुनते हैं अनिल सिंह। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने फिर से चौथी बार इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेने का अवसर दिया है। मैं जो लगातार 15 वर्षों से इस क्षेत्र के विकास कार्यों में अपनी तत्परता के साथ भूमिका का निर्वहन किया है, मैं आज इस 15 वर्षों में क्षेत्र के विकास के लिए सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, सामाजिक सद्भाव हो, सिंचाई हो, जो कार्य किए हैं उन कार्यों को लेकर विकास जो मैंने की है उसके लिए मजदूरी देने का अवसर क्षेत्र की जनता को आ गया है। और मैं यही विकास के मुद्दे को लेकर अपने क्षेत्र की जनता के बीच, मतदाता मालिकों के बीच मैं जा रहा हूं और मैं अपने किए गए कार्यों का मजदूरी के रूप में, उनके आशीर्वाद के रूप में, उनका प्यार के रूप में, उनका बहुमूल्य वोट की अपेक्षा रखता हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो जीरो से उठाकर इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र में डेवलपमेंट के मामले में और जहां क्राइम के ग्राफ इतने व्यापक थे, उस ग्राफ को घटाकर और जिनके जिम्मे लगातार 82 से 2005 नवंबर तक इस क्षेत्र का नेतृत्व एक व्यक्ति विशेष ने किया था, उनके पुत्रवधू को इस बार टिकट मिला है महागठबंधन से। मैं उनके 30 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्यों का और जो टिकट लेकर आई हैं उन्होंने भी नवादा का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन का दायित्व संभाला है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर के रूप में 10 वर्षों तक नेतृत्व किया है। मैं उनके पिताजी के 30 वर्षों के कार्यों का और इनके 10 वर्षों के कार्यों का हिसाब उनसे भी जनता पूछे और मैं भी हिसाब लेकर जा रहा हूँ। मैंने अपने 15 वर्षों में जहाँ 3 MBA ट्रांसफार्मर था इस हिसुआ में, वहाँ आज हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की बात करें जो 10वें परिसीमन में अकबरपुर आया था, उसको भी अगर इंक्लूड करते तो आज 200 MBA का ट्रांसफार्मर अधिस्थापित कराकर हम अपने क्षेत्र की जनता को 20 घंटा 22 घंटा बिजली की आपूर्ति करा रहे हैं। जहां हिसुआ से नरहट जाने का पथ नहीं था और ग्रामीण तो एक भी कोई ऐसे पथ नहीं थे जो झील में तब्दील नहीं था, और वो भी मात्र 2 रोड थे जो शत्रुघ्न बाबू के बनाए हुए, सकरा मोड़ से सकरा गांव और सिरसा रेपरा रोड से बुधाल तक, वह झील में तब्दील था। मात्र जब मैं चुनाव जीता था यह 3 पथ थे, पर पथ में गड्ढे या गड्ढे में पथ था, यह करना दुर्लभ होगा। और हम मीडिया भाई से भी कहेंगे, आपके पास भी सारे विजुअल होंगे, आप सभी चुनाव का कलेक्शन करते हैं, आप उसको भी जरूर सामने लाइए। और आज के दिनों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गांव और टोले कोई भी ऐसा बच्चा है जो छूटा हुआ है तो आप उस बताइए, मैं उसको भी कराने का प्रयत्न करूंगा। कोई गांव ऐसा नहीं जहां बारामासी पथ नहीं है। मेरे क्षेत्र में मात्र 11.8 किलोमीटर रोड PWD का था, जो लोग कहते थे श्री बाबू के जमाने में हिसुआ से खनमा का यह पथ स्वीकृत किया गया था, लेकिन वह पथ नाम का था, काम का तो ये था कि कमांडर जी का भी चैम्बर पड़ता था। आज उस रोड के साथ साथ मैं ग्रामीण सेक्टर का कोई भी गांव हो, कोई भी टोला हो, कोई भी कस्बा हो, जहां आवागमन के लिए कोई असुविधा नहीं है, और क्षेत्र की जनता से भी, और आप क्षेत्र में घूम कर भी आप जरूर
आप इन चीज़ों को देखने का काम करिए। जहाँ PWD का 11.8 किलोमीटर सिर्फ कागज के पन्नों में था, आज लगभग हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र में 2005 नवंबर से 20 में आज हमारे क्षेत्र में 200 किलोमीटर पर SH, NH, PWD का पथ है। और जहां मात्र अंग्रेज जमाने का पुलिया हमारा, चाहे गया नवादा पथ हो या हिसुआ नवादा पथ हो या हिसुआ गया पथ हो, ये तमाम पथों में लोहे के पुल थे। खासकर लगन के दिनों में कई बार जब सिंगल पुलिया होने के कारण रात भर जाम होता था। आज वहाँ हाई लेवल ब्रिज बनाकर, चाहे खानपुर के पास हो, शोभ नाला के पास हो, तिलैया नदी पे हो, तो तिलैया नदी के बाद आगे आप देखें तुंगी ढाढ़र नदी पर हो, नरहट से फतेहपुर रोड जो जाती है उस नदी पर हो, वहाँ से नरहट से मंझवे रोड जाती है उस तिलैया नदी पर हो, या आप खुरी नदी पे गांगन के पास हो, पसिया खुर्द के पास हो, पसिया कला के पास हो, नेमदारगंज के पास हो, अकबरपुर हाट के पास हो, ननौरी के पास हो, ऐसे एक नहीं, हमने 17-18 हाई लेवल ब्रिज बनाकर हमने जनता को समर्पित किया है। और जो ग्रामीण पथों में छोटे छोटे नदी जो नाले थे, उस नालों पे सैकड़ों ब्रिज मैंने बनाकर आवागमन की सुगमता गांव के गलियों तक शहर से मैंने बहाल की है। आप स्वास्थ्य के मामले में जो मात्र स्वास्थ्य केंद्र हिसुआ नरहट हुआ करता था और एक नारदीगंज ब्लॉक था, यहाँ मेस्कौर था 2005 में जब मैं जीता था। आज मेस्कौर में भी और नरहट 2005 से 10 रहा, वहाँ भाड़े के मकान में स्वास्थ्य केंद्र चलाए जाते थे। डॉक्टर नर्स पदस्थापित थी, लेकिन लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती थी। आज मैंने 5 से 10 के क्रम में वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाकर 30 बेड का जनता को समर्पित किया था। पावर सब स्टेशन बनाकर, +2 विद्यालय बनाकर, कस्तूरबा विद्यालय बनाकर, थाना भवन बनाकर मैंने सारी चीज़ों को। और 9वें परिसीमन में मुझे फिर विरासत में अकबरपुर मिला, जहाँ 200 ऐसे गांव थे जहाँ बिजली नहीं थी। उस क्षेत्रों को 10 के बाद आज 20 तक में कोई गांव तो छोड़ दे, दलित टोला भी नहीं है जहाँ 20 घंटा 22 घंटा बिजली नहीं है। एक सब स्टेशन से नरहट को, नारदीगंज को, हिसुआ रूरल शहर को और मेस्कौर को, इतने ब्लॉक को बिजली जाती थी, जहाँ सब स्टेशन में मात्र 3 MVA का ट्रांसफार्मर कार्यरत था। और हमारे एंकर भी सुनील भाई हैं, यह भी बहुत तेज तर्रार रहे, सामाजिक चिंतन बहुत दिनों से आपने किया है। 3 MVA के ट्रांसफार्मर से 4 प्रखंड को बिजली की आपूर्ति की जाती थी। मैं 2005 नवंबर में जब इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से दायित्व संभाला, आज इस हिसुआ विधानसभा में से नहीं, मैं हिसुआ ब्लॉक की बात कह रहा हूँ, आज 50 MVA ट्रांसफार्मर है। 20 MVA मंझवे में नया पावर सब स्टेशन बनाकर, 30 MVA हिसुआ में पावर सब स्टेशन में, 10 MVA खनमा में नया पावर सब स्टेशन बनाकर, और खनमा में 2 सुपर पावर ग्रिड में 2 ट्रांसफार्मर। फतेहपुर में जहाँ 3 MVA का मुझे 10वें विरासत में मिला था, जिस ब्लॉक जो 20 पंचायत का ब्लॉक था, 200 गाँव में 90 से 2010 तक जहाँ बिजली नहीं देखी थी लोगों ने, मैंने वहाँ भी 15 MVA स्थापित कराकर और नेमदारगंज में नया पावर सब स्टेशन बनाकर, नारदीगंज में नया पावर सब स्टेशन बनाकर मैंने अपने तमाम क्षेत्र को 20-22 घंटा, और जब कभी कभी तो ठंडे के समय में 24 घंटा तक लोग कहते हैं कि बिजली उपलब्धता है, लोगों को लगता है कि हम अब कहाँ हैं। इतनी व्यवस्था बेहतर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं है, आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं। सिंचाई के क्षेत्र में कुल्ला बियरबाद या बढ़ौना का तिलैया ढाढ़र नदी पर, ढाढ़र नहीं कौन नदी, तुंगी का है, ढाढ़र नदी पर मैंने बियर बांध बनाकर, और आज भदसेनी, बढ़ौना, दोना, उसके आहर तक पानी लाकर आज किसानों का फसल लहलहा रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में ऐसे एक नहीं, मैंने कम से कम
4 दर्जन से अधिक योजनाओं को जो बरसाती नदियों से पानी पोखर में लाकर और पोखर और आहर में लाकर उससे किसानों के खेतों तक पहुंचाकर किसानों के चेहरे पे लाली लाने के लिए उनके खेतों की हरियाली को मैंने बनाने का और लाने का काम किया है। आज सद्भाव के क्षेत्र में जिस हिस्सा में स्वर्गीय आदित्य बाबू के जमाने में उनके ही लोगों के द्वारा चौक पर जो माहौल क्रिएट किया जाता था, संभ्रांत लोग इस चौक पे कभी रहते नहीं थे। हम जिनसे मैंने चुनाव लड़ा था, स्वर्गीय आदित्य बाबू लगातार 28 से 30 वर्षों तक इस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। उन पर सैकड़ों आपराधिक मामले थे। आज उनके पुत्र और पुत्रवधू पर भी दर्जनों आपराधिक मामले, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। आज तेजस्वी यादव फिर 90 से 2005 की जो बिहार थी उस दिशा में ले जाना चाहते हैं बिहार को, और उसके कारण उन्होंने बिहार के अपराधियों पे भरोसा जताते हुए संपूर्ण बिहार में जिन लोगों को हमारी एनडीए सरकार ने हमारे सरकार के नेतृत्व में चार दीवारी के अंदर कसने का काम किया था, आज उन्हें टिकट जब नहीं मिला कन्विक्शन के कारण, तो उनकी पत्नी को, किसी के माँ को, किसी के घर के फैमिली को टिकट देकर अपराधियों के सहारे सत्ता पे काबिज होने का एक जो इरादा बनाया है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता, जो बिहार 90 से 2005 तक रही, उसका प्रतिफल सभी लोगों ने भुगता है। चाहे वो किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो। वो जानते हैं कि बिहार जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ण के आधार पे, उग्रवाद के आधार पे, उन्माद के आधार पे, किडनैपिंग के आधार पे लालू यादव ने अपराधियों का सहारा लेकर 15 वर्षों तक राज किया था और इस बिहार को बदतर बिहार बनाया था। बेहतर बिहार के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी और हम लोगों ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया। और मैं आज इसीलिए कह सकता हूं कि चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो और सद्भाव के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में जहां लोग चाहे खुला मंच सजा दे, मैं उस मंच पे आकर बताने को तैयार हूं। जो 65 वर्षों से इस क्षेत्र में विकास का काम नहीं हुआ था, मैंने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में किया है और आगे भी जो कुछ छूटा है उसको करने का इरादा और हौसला लेकर जनता का आशीर्वाद लेने मैं निकला हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुझे हिस्सा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इस क्षेत्र को सींचने का मैं प्रयास जो कर रहा हूँ, व्यापक रूप से सींचते हुए सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हिस्सा विधानसभा 236 अनिल सिंह जी। इन्होंने मूलभूत समस्या को रखते हुए बताया है कि हमने विगत 15 वर्षों में क्या क्या कार्य किए हैं और हिस्सा विधानसभा को क्या क्या उपलब्धियां दी हैं। तो आगे चलते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं दूसरे विधानसभा की। तो ये था हिस्सा 236 विधानसभा नवादा की। नवादा से सुनील कुमार की यह रिपोर्ट।